Welcome back to all of you to the Stockist Nifty Outlook Daily में स्वागत करते हैं हम आप सबका। आई एम भरत शर्मा फ्रॉम स्टॉकिस्ट। वी आर सेबी रडारी। इसमें हम रेगुलर डिस्कस करते हैं कि मार्केट में क्या न्यूज़ फ्लोज हैं, क्या सेंटिमेंट्स चल रहा है, मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, क्या हमने डिस्कस किया था, कैसा प्राइस एक्शन है, कैसा मोमेंटम है मार्केट में। तो टेक्निकली प्लस न्यूज़ फ्लोज के बेसिस पे हम लोग ये मार्केट में डिस्कस करते हैं कि किस तरह का मार्केट है। इसको हम लोग आउटलुक बोलते हैं। ठीक है, तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करें। कुछ मेजर लंबा लॉन्ग वीकेंड था, इंडिपेंडेंस डे प्लस सैटरडे संडे आ गया था। तो इस लॉन्ग वीकेंड में हम लोगों ने काफी कुछ शिफ्ट देखा है, काफी कुछ मतलब न्यूज फ्लोज ऑब्जर्व किए हैं। उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एज प्रॉमिस। जो रिटर्न आउटलुक था उसमें प्रॉमिस किया था कि न्यूज फ्लोज को अपन डिस्कस करेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में जो एक र्यूमर चल रहा है कि जैसे मार्केट बहुत बड़ा गैप अप हो सकता है, क्या कहते हैं, फिर 500 टू 700 पॉइंट निफ्टी को गैप अप का प्रेडिक्ट किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पे। तो उसको भी हम लोग चार्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, क्या सिनेरियोज बन सकते हैं और किस सिनेरियोज में हमको कैसा बिहेव करना है। ठीक है, तो प्राइमा फेसी तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा न्यूज फ्लोज है नहीं, या बहुत बड़ा मोटिवेटर या बहुत बड़ी ऐसी कोई शिफ्टिंग है नहीं कि सेंटिमेंट्स डे नाइट ओवरनाइट चेंजेस होते हैं। अगर फिर भी मार्केट बुलिशनेस पे खुलता है, पॉजिटिव नोट्स पे खुलता है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि चार्ट के थ्रू कैसे हम उसको डील कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद द इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लो ऑफ द ऑफ दिस वीकेंड। ठीक है, मेजर न्यूज फ्लोज में सबसे बड़ा जो हिट टॉपिक चल रहा है वो है जीएसटी रिफॉर्म्स। ठीक है, जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में जैसा कि पीएम मोदी ने लाल किले से अनाउंस किया ऑन द डे ऑफ 15 अगस्त कि हम लोग दिवाली से पहले एक बहुत बड़ा जीएसटी रिफॉर्म्स लाने वाले हैं। उसके अंदर हम कुछ नेसेसरी गुड्स को अपर मतलब कुछ स्लैब्स कम करेंगे, अपर पैक्स लगाएंगे, प्लस कुछ अच्छे जो मैंडेटरी या नेसेसरी जो गुड्स हैं उनको हम लोग डिफरेंट छोटे वाले स्लैब में डालेंगे, जिससे कि जीएसटी का बर्डन आम जनता पे कम हो। है ना? तो इस अगर न्यूज फ्लो को अपन एनालिसिस करें तो इसमें दो चीज मेजरली निकल के आती है। दो चीज मेजरली ये निकल के आती है कि फर्स्ट, जीएसटी रिफॉर्म्स की बात इसलिए हो रही है क्योंकि फर्स्ट जब आपने जीएसटी इंप्लीमेंट किया था इन 2016-17, तब उसका स्ट्रक्चर मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं था, इंडिया की ग्राउंड रियलिटी के अकॉर्डिंग नहीं था। इसीलिए आपने जीएसटी रिफॉर्म्स की बात आज आके की है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये चीज समझ में आई। अब क्या गलत था जीएसटी में? अगर अपन जीएसटी की मेन एलिमेंट को समझें तो वो एक ऐसा टैक्स था जो कि आपके जो कंप्लीट टैक्स सिस्टम है, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, उसको सैचुरेट कर कर एक पॉइंट पे लाना था, प्लस उसको सिंप्लीफाइड करना था। है ना? तो एक पॉइंट पे भी नहीं आ पाया वो। टैक्स कलेक्शन डेफिनेटली आज बढ़ते हुए हमको दिख रहे हैं, गवर्नमेंट का रेवेन्यूज बढ़ता दिख रहा है। एवरेजली 2 लाख करोड़ का मंथली मतलब इसके अंदर रेवेन्यू गवर्नमेंट अर्न कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम बात उसी पे आती है कि ये सिंप्लीफाइड मेथड नहीं था। इसके अंदर आपने 4 स्लैब्स बनाए थे, मल्टीपल बहुत सारे स्लैब्स थे कई चीजों को, जैसे कि जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल प्रोडक्ट्स थे, और इनको आप आज दिन तक भी इंक्लूड उसके अंदर नहीं कर पाए, और आज आप बात कर रहे हैं जीएसटी रिफॉर्म्स की। है ना? तो वैसे तो स्पष्ट रूप से तो कुछ है नहीं। है ना? ओवरऑल मोटा मोटी तरीके से देखा जाए तो मार्केट के लिए न्यूज पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए कि अगर जीएसटी रिफॉर्म्स होता है तो मार्केट एक्सपेक्ट करेगा कि डोमेस्टिक कंजप्शन बढ़ सकता है। डोमेस्टिक कंजप्शन बढ़ सकता है तो उससे डिमांड बूस्ट होके हमारी जीडीपी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है ना? लेकिन अगर इसको माइन्यूटली माइनर लेवल पे जाके आप एनालाइज करें तो 4 स्लैब्स हैं। और जैसा कि मार्केट में र्यूमर्स चल रहा है कि गवर्नमेंट 12% की स्लैब और 28% की स्लैब्स को हटाने की कोशिश कर रही है। मतलब गवर्नमेंट सोच रही है कि इन दो स्लैब्स को एलिमिनेट कर दिया जाए और दो स्लैब्स रखी जाए, 5% वाली और 18% वाली। ठीक है, तो मोटा मोटी तौर पे देखें तो उन एलिमेंट्स का क्या होगा, अगर आप इसको एनालाइज करें इस न्यूज को, तो उन एलिमेंट्स का क्या होगा जिन पे आज 28%
टैक्स लगता है प्लस 28% और सेस भी जिनके ऊपर लगता है, उन एलिमेंट्स का क्या होगा। तो रूमर्स है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अभी किसी के पास नहीं, क्योंकि पॉलिसी इन द फॉर्मेशन है। अभी उन्होंने फॉर्म नहीं किया है कि वो क्या रिफॉर्म्स करना चाहेंगे, लेकिन एक तुर्रा फेंका है, एक आम जनता में एक तुर्रा फेंका है कि हम लोग जीएसटी रिफॉर्म्स करेंगे और जीएसटी की प्राइसेस को, जीएसटी के टैक्सेस को कम उसमें लेके आएंगे ताकि आम आदमी का बर्डन कम हो सके। लेकिन प्रैक्टिकली आप सोच सकते हैं कि क्या गवर्नमेंट कभी भी ये चाहेगी, जो कि एक बहुत वाइडर फिस्कल डेफिसिट में चल रही है, वो गवर्नमेंट क्या अपना टैक्स का कलेक्शन कम करना चाहेगी? है ना। तो प्रैक्टिकली ये चीज देखने में लुभावनी लग रही है, लेकिन इसका ग्राउंड इम्पैक्ट कुछ अलग हो सकता है। जैसे कि 12% की अगर स्लैब को ये लोग एलिमिनेट करते हैं तो उन आइटम्स का क्या होगा। उन आइटम्स का जो 12% स्लैब है, क्या उसको 5% में लेके आएंगे या 18% में लेके जाएंगे? अभी भी मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ भी फाइनल नहीं है। हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं र्यूमर्स के बेसिस पे, जो मार्केट में र्यूमर्स फ्लो कर रहे हैं। तो 12% को एलिमिनेट करा तो या तो उसके आइटम को 5% में लेके आएंगे या फिर 18% में लेके जाएंगे। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ये ट्रिक खेले कि कुछ आइटम्स को 5% की स्लैब में लिया है, जो कि एक न्यूज बनाने के काम आ जाएगी, एक हैवॉक क्रिएट करने के काम आ जाएगी कि ये जो 12% की स्लैब्स के आइटम थे इसको 5% पे लिया है, तो दैट मीन्स ये चीजें सस्ती बिकेगी। और कुछ मेजोरिटी में आइटम्स 18% में डाल दिए जाए, है ना, जिसके चांसेस ज्यादा हैं। जिस तरीके से हम गवर्नमेंट का वो देखते हैं नजरिया और उनके टैक्स कलेक्शंस को देखते हैं, तो वो लोग ये ट्रिक भी हमारे साथ खेल सकते हैं। तो इसके लिए बी रेडी। ये सारी चीजें डिस्कस होगी जब ये जीएसटी रिफॉर्म्स आएंगे। आज हम इसलिए एनालाइज कर रहे हैं कि आम आदमी की पॉकेट पे क्या बर्डन पड़ता है, उसका ग्रास रूट रियलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जीएसटी रिफॉर्म्स का। 28% की जो स्लैब हटाती है, तो ऐसे रूमर्स चल रहे हैं कि एक ऐसी स्लैब निकाली जाएगी 40% वाली। ये भी रूमर ही है। एक 40% की स्लैब नहीं इंट्रोड्यूस की जा सकती है, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट ऐसी चीजों को 28 पे लेके आ जाएगी जो चीजें रियल में, जैसे ज्यादातर जो फोर व्हीलर और लग्जरी आइटम्स होते हैं वो 28% की स्लैब्स में है, तो गवर्नमेंट का ये होगा कि जो एक्स्ट्रा सुपर लग्जरियस आइटम है उनको 40% की स्लैब्स में डाल दिया जाए। या गवर्नमेंट ये भी ट्रिक खेल सकती है कि 18% की स्लैब में डाल के और उनपे सैस लगा दिया जाए, है ना। तो मोटा मोटी अगर 28% की स्लैब को 18% में लेके आए, 10% सैस लगा दिया, तो गवर्नमेंट का रिवेन्यू हिट नहीं करता, लेकिन एक न्यूज बन जाती है कि साहब 28% की स्लैब खत्म करके 18% की स्लैब गवर्नमेंट ने कैप लगा दिया 18% पे जीएसटी पे। है ना। तो ये सारी चीजें एनालाइज करने पे अगर अपन सोचेंगे तो आम आदमी का बर्डन तो कहीं से कम होता दिख नहीं रहा है। गवर्नमेंट अगर कुछ रिलीफ देना चाहे तो बर्डन कम होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये वही गवर्नमेंट है जिसने इतना कॉम्प्लेक्स जीएसटी बनाया था। आज जब आपके जीएसटी कॉम्प्लेक्सिटी पे क्वेश्चंस राइज होते हैं, तो आप जीएसटी रिफॉर्म्स का एक तुर्रा फेंक रहे हैं। अब इस देखना है कि इस जीएसटी रिफॉर्म्स को आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। और जैसे कि इस गवर्नमेंट का हिस्ट्री बताती है या इसका पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बताता है कि ये लोग हाथी के दांत खाने की कुछ और तो दिखाने की कुछ और होते हैं, है ना। तो 5% 10% दिखा देते हैं प्रॉफिट, और कहीं ना कहीं हिडन ऐसे कुछ लगाकर और उसको सेटल कर देते हैं, है ना। तो ये मेरा एनालिसिस है। पॉलिटिकली मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मेरा एनालिसिस है कि अगर जीएसटी रिफॉर्म्स होते हैं जो मार्केट में र्यूमर्स चल रहे हैं, तो वो कैसा दिखेगा होने के बाद में। लेकिन हाल फिलहाल मंडे के लिए हम लोग इसको एक पॉजिटिव मान सकते हैं। मार्केट इसको स्लाइड पॉजिटिव ले सकता है, क्योंकि डेफिनेटली जीएसटी रिफॉर्म से डायरेक्टली आपका जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक कंजप्शन बढ़ सकता है। ठीक है, फर्स्ट न्यूज ये अपन ने डिस्कस कर ली। सेकंड न्यूज जो मार्केट में चल रही है वो भी पॉजिटिव न्यूज है। पॉजिटिव न्यूज ये है कि एसएनपी ने अपग्रेड्स किए इंडिया की सोवरियन रेटिंग। ठीक है, तो सोवरियन रेटिंग्स को जो ट्रिपल बी माइनस थी उसको ट्रिपल बी तक लेके आ गए हैं। तो वो मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स इम्प्रूव किया है। नहीं तो हम लोग एक स्टैग्नेट पोजीशन पे चल रहे थे। तो अब थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आया है, तो वो एक मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर्स है। पॉजिटिव ट्रिगर्स इसलिए है क्योंकि जब किसी देश की सोवेरियन रेटिंग्स इंप्रूव होती है, सोवरेन रेटिंग इंप्रूव होती है किसी भी अच्छे एनालिसिस या ऐसी एसएनपी जैसे एनालिस्ट के थ्रू, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के थ्रू, तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है हमारी फंडिंग को।
जो कंपनीज बाहर वाले इन्वेस्टर्स से जो फंडिंग उठाती है या हमारे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में जो फंडिंग आती है, तो उसमें एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंट बनता है जब आपकी रेटिंग्स इंप्रूव होती है। ठीक है, कंपनी के केस में भी यही है, अगर किसी कंपनी की रेटिंग इंप्रूव है तो डेफिनेटली उसका जो डिबेंचर वाला सेक्शन है, या जो उसका क्या कहेंगे उसको अपन, कि जो उसके लिए कॉस्ट ऑफ डेप्थ थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि उसकी रेटिंग इंप्रूव है तो डेफिनेटली उसके पास में मल्टीपल सोर्सेस होते हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होती है कॉस्ट ऑफ डेप्थ को रिड्यूस करने की। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट के लिए रहेगा, इंडिया की सोवरेन रेटिंग्स। ये दो चीजें अपन ने बात कर ली जो मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकती है। अब दो चीजें हैं जो मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स भी अराइज कर रही है। दो चीजें क्या है? सबसे पहली चीज कि हमारी जो ट्रेड यूएस के साथ में जो होने वाला था, ये हमारी ट्रेड टॉक्स जो चल रही थी, वो कैंसिल्ड हो चुकी है ना। तो टैरिफ 50% वो लोग हमारे पे लगा चुके हैं, लेकिन एक ट्रेड पॉलिसी हमारी डिफाइन होने वाली थी। एक कॉन्वे आने वाला था यूएस से, जो कि इन बात को टैरिफ की हमारी ट्रेड टॉक्स को आगे बढ़ाने वाला था, वो कैंसिल्ड हो चुका है। 25 को शेड्यूल्ड था उनका। तो 15 अगस्त वाले दिन, परसों वाले दिन, फ्राइडे को यूएस ने वो कॉन्वॉय ये इंडिया में कैंसिल कर दिया। तो इससे हमारी जो टैरिफ टेंशन है और ट्रेड टेंशन है वो एस्केलेट होती है। ठीक है, तो ये मार्केट इसको एज ए नेगेटिव न्यूज लेगा, क्योंकि 27 अगस्त से 50% टैरिफ लगना चालू हो जाएगी। और अभी तक इंडिया का जो ट्रेड इंडिया यूएस का जो ट्रेड ट्रीटी होने वाली है या ट्रेड पॉलिसी जो बनने वाली है, उस पे अभी भी खतरे के बादल मंडराए हुए हैं। मतलब कुछ भी प्रॉपर एक आउटलुक नजर नहीं आ रहा है कि हमारा यूएस से ट्रेड रिलेशन किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड टेंशन है उसको एस्केलेशन मिलता है, जो कि मार्केट के लिए नेगेटिव है। इसी से छुपी हुई एक छोटी नेगेटिव न्यूज ये भी है कि जो यूएस और रशिया की जो टॉक हुई थी, पुतिन और ये ट्रम्प जो मिले थे अलास्का में, तो वो भी कंप्लीट करीब करीब फेल हो चुकी है। उसका भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है नहीं अभी। और एक प्राइमा फेसी एक छोटा सा मतलब उसका डिविडेंड है, आगे जाके उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, तो अभी तो वो इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है। हाल फिलहाल तो उसका कोई आउटकम ऐसा पॉजिटिव निकला नहीं है। तो ये भी एक इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस में नेगेटिव एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव न्यूज मार्केट के लिए ये है कि एफपीआई का आउटफ्लो जो है इंडियन मार्केट से, वो कंटिन्यूसली उसी रफ्तार से बढ़े जा रहा है। ठीक है, इसके जो ट्रेंड्स देखे गए हैं अभी तक, अगस्त के हाफ तक, टिल डेट तक 21,000 करोड़ एफबीआई निकल चुका है इक्विटी से। इतना इन्वेस्टमेंट उन्होंने निकाल लिया है, 21,000 करोड़। और अगर टोटल इस ईयर का काउंट करें तो 1.16 लाख करोड़ ईयर टू डेट अभी तक एफपीआई ने अपना आउटफ्लो कर लिया है यहाँ से पैसा। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं। तो ये भी मार्केट में एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। एफबीआई का पैसा मार्केट के लिए बूस्ट का काम करता है, मार्केट को फ्री फ्लो अपसाइड में मूव कराने के लिए फ्री फ्लो लेके जाता है। लेकिन अगर एफबीआई का यही ट्रेंड मेंटेन रहता है तो मार्केट में निगेटिविटी रहती है, मार्केट को पुल करने में, मार्केट को एक लेवल से ऊपर ले जाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये चीज भी मार्केट में नेगेटिव काउंट हो सकती है। तो ये मेजर मेजर जो न्यूज थी, चार, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, अपन ने इसके बारे में बात की। अब इसमें मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा कि मार्केट में गैप अप होने का या हाईली गैप अप होने का रीजन कहाँ से नजर आ रहा है, इसमें ऐसा कुछ नजर आया नहीं मुझे। लेकिन फिर भी अगर होता है तो हम उसको कैसे डील करेंगे वो हम चार्ट के थ्रू देखेंगे। तो लेट मी शेयर माय चार्ट फर्स्ट, फिर हम टेक्निकल डिस्कशन हमारा स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं चार्ट इज विजिबल टू ऑल। तो सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं वीकली टाइम फ्रेम। बड़े टाइम फ्रेम से चलते हैं तो उससे चीजों को अपन अपनी थ्योरीज को बनाते नजर आएंगे। क्या दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम में? वीकली टाइम फ्रेम में दो चीजें विजिबल है।
सबसे पहले जो ये लॉन्ग स्ट्रीक थी, लूजिंग स्ट्रीक 6 कैंडल्स की, 6 वीकली कैंडल्स की जो लूजिंग स्ट्रीक थी, इस वाले वीक में मार्केट में ब्रेक लगा है, वो लूजिंग स्ट्रीक रुकी है। पहली चीज ये समझ में आई। दूसरी चीज इसमें ये समझ में आ रही है कि मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम में, निफ्टी ने वीकली टाइम फ्रेम में 20 EMA जो ब्रीच आउट कर दिया था उसको वापस रिक्लेम कर लिया है। आज अब जो क्लोजिंग है 6:30 की, वो आपकी 550 से ऊपर है। डेट मीन्स जो 20 EMA है इन वीकली टाइम फ्रेम उससे ऊपर है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है। तीसरा, इसमें एक पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न को हम कहते हैं ट्वीजर बॉटम। ये ट्वीजर बॉटम पैटर्न है। अगर इसको ढंग से देखो तो आप, दो बॉटम है, नेगेटिव कैंडल है, जो कि डिफरेंट कलर्स, रेड को ग्रीन में कन्वर्ट किया, सेम बॉटम बनाया इन लोगों ने। और अब ये कोशिश करेगा मार्केट को यहां से रिवर्सल देने का। ये वीकली टाइम फ्रेम में हमको नजर आ रहा है प्राइमा फेसी। ठीक है, एक्टिवेशन कब होगा? एक्टिवेशन तब होगा जब ये इस रेड कैंडल को कंप्लीटली वाइप्ड आउट कर देगा या कंप्लीटली क्रॉस करके स्टेबल होने लग जाएगा। तो जो लेवल है हमारा 730 का, तो वीकली टाइम फ्रेम में नजर आया है कि पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम में हमारे को सेंटिमेंट। और लेकिन एक्स्ट्रा एडिशनल कंफर्मेशन तब आएगी जब ये पैटर्न एक्टिवेशन होगा अबव 24,730। इंपॉर्टेंट लेवल है, याद रखना, ये लेवल अपन ने निकाला है। नेक्स्ट राउंड ऑफ डाउनफ्लो स्टार्ट होगा बिलो 350, जो कि अभी बॉटम है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। वनडे टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है? वनडे टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि ये जो निगेटिव ट्रेंड लाइन है इसको मार्केट ने क्रॉस किया, मार्केट ने 100 डैमा के ऊपर अपने आप को स्टेबल किया। अब मार्केट का नेक्स्ट जो टारगेट है, ये जो पुल बैक है इसका नेक्स्ट टारगेट मार्केट को कहीं ना कहीं 24,800 पे नजर आ रहा है। ठीक है, क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इंपॉर्टेंट क्यों है उसके पीछे भी रीजन है कि ये प्राइमा फेसी जो हमारा बॉक्स पैटर्न था उसका ऑस्किलेटर था, यहाँ से प्राइसेस ऑस्किलेट हो रही थी, इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर 50 डैमा है 24,800 पे। अगर ये 2050 डैमा को क्रॉस करके ऊपर स्टेबल होने की कोशिश करेगा तो ये एक बहुत बड़ा रिवर्सल यहां से कहलाएगा। लेकिन आज इस रिवर्सल को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन श्योरिटी से, कन्विक्शन के साथ नहीं कह सकते क्योंकि अभी दिख नहीं रहा है। ये जब होगा जब आप इसको दोनों को क्रॉस करके ऊपर की साइड में सस्टेन करने की, स्टेबल होने की कोशिश करेंगे। अपर लेवल्स और हैं, अपर रेसिस्टेंस और हैं। ठीक है, तो 20 डैमा का रेसिस्टेंस आपको मिलेगा 740 के आसपास। 730 पे रेसिस्टेंस था हमारा वीकली डैमा में, जो हमने देखा था वीकली टाइम फ्रेम में 730 का इमीडिएट रेसिस्टेंस था। यहाँ पर इमीडिएट रेसिस्टेंस हमको क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है 20 डैमा का, जो कि 740 पे है। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन बन के नजर आ रही है। 730 740 इंपॉर्टेंट लोकेशन है आज की तारीख में। ठीक है, तो पोजिशनल आउटलुक में हमको क्या नजर आ रहा है कि सेंटिमेंट्स थोड़े से पॉजिटिव हुए हैं। मार्केट ने नीचे से बॉटम फ्रेम करने की कोशिश की है। नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग अगर कहीं से आएगी तो 24,800 के आसपास से आ सकती है। अदरवाइज स्लाइट पॉजिटिव मार्केट है तो हमको उसी तरीके से प्रिटेंड करना है मार्केट को, क्योंकि वहां पर भी पॉजिटिविटी देख के आए हम वीकली में, और इधर डेली में भी पॉजिटिव दिख रही है क्योंकि मार्केट ने सरवाइव किया है 100 डैमा के ऊपर। ठीक है, और मार्केट अब बढ़ने की कोशिश करेगा 20 डैमा और 50 डैमा की तरफ। डाउन साइड में क्या रहेगा? डाउन साइड में अगर मार्केट 100 डैमा के वापस नीचे निकलता है तो 450 480 ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। 500 480 एंड 450 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर इसको ब्रीच आउट करता है तो मार्केट वापस 350 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा, और यहां से नेक्स्ट राउंड ऑफ फॉल कंफर्म होगा कि अब मार्केट को वापस नीचे की साइड में जाना है, क्योंकि इसने अपना प्रीवियस बॉटम ब्रीच कर दिया है। ठीक है, उसको बार बार आई थिंक रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि मार्केट में फॉर्मेशन, मेजर जो फॉर्मेशन है वो डाउन ट्रेंड है। ठीक है, मेजर फॉर्मेशन मार्केट की डाउन ट्रेंड चल रही है। तो नेक्स्ट राउंड ऑफ जो अगर सेल होगा तो वो यहां कहीं पे नजर आना चाहिए। अदरवाइज मार्केट रिएक्ट करेगा इस लेवल पे आके। ये लेवल कंफर्मेशन का लेवल होगा जो कि 25,000 का लेवल है।
25,000 के ऊपर निकलता है मार्केट, तो ये प्रीवियस पीक को ब्रीच करेगा, और प्रीवियस पीक को ब्रीच करेगा तो ये, और एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन को भी ब्रीच करेगा, तो ये फर्स्ट साइन होगा, फर्स्ट कन्विक्शन होगा टुवर्ड द मार्केट हैज चेंज इट्स सेंटिमेंट कंप्लीटली एंड विल ट्राई टू प्रोड्यूस ए रिवर्सल फ्रॉम हियर। ठीक है, तो दो कंडीशन होती है, वैसे तीन कंडीशन होती है लेकिन दो कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होना जरूरी है। पहली कंडीशन, या तो इस डाउन ट्रेंड का प्रीवियस पीक ब्रीच आउट करे, और सेकंड जो नेगेटिव ट्रेंड लाइन है उसको ब्रीच करे, तो वो फर्स्ट कन्विक्शन होता है ऑफ द ट्रेंड चेंज। बिल्कुल बेसिक टेक्निकल एनालिसिस है, इसमें कोई भी लेंथी या कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, बिल्कुल बेसिक एनालिसिस है। ठीक है, until unless market is below to 25,000 we can see another round of selling from anywhere। कहीं से भी हम सेल ऑन राइज देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट प्रीवियस पीक रेसिस्टेंस के नीचे वापस नेक्स्ट राउंड ऑफ फॉल स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, ये पोजिशनल आउटलुक की अपन बात कर रहे हैं, डेली आउटलुक नहीं है। डेली का क्या लेवल्स बनते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो देखेंगे, लेकिन मोटा मोटी तौर पे मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव दिख रहे हैं, और पोजिशनली मार्केट फर्स्ट टारगेट 24,800 को टच करता हुआ यहां से दिख रहा है। ठीक है, मार्केट कोशिश कर सकता है 24,800 को टच करने की, फिर वहां से डिसाइड करेंगे कि अब मार्केट किस तरीके की मूव बनाएगा इन रिस्पेक्टिव टाइम। चलो, ये पोजिशनल आउटलुक क्लियर है। अब अपन क्लियर करते हैं, और इन केस अगर मार्केट 100 एमा को ब्रीच करता है अगेन डाउन साइड, ठीक है, तो लेटरल सपोर्ट्स हमने बात की है कि सपोर्ट्स हमारे पास में कौन कौन से हैं। सपोर्ट्स हमारे पास में प्राइमा फेसी 500, 480, 450, ये एक जोन है जो कि प्राइमा फेसी सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट यहां से ब्रीच आउट करता है तो मार्केट को टेस्ट करना पड़ेगा अपना प्रीवियस लो 350 के आसपास है। अगर इसको भी कॉलेप्स करता है तो वो नेक्स्ट राउंड ऑफ फॉल कंसिडर किया जाएगा, जिसका कि एक्सपेक्टेड टारगेट डाउनसाइड में, पोजिशनली बात कर रहे हैं अभी तक हम लोग, एक्सपेक्टेड टारगेट 200 डैमा होगी, जो कि है 24,200 पे। यहां पर भी सरवाइव नहीं कर पाया तो 24 के अगेन इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा स्ट्रेस इस पे हम लोग नहीं करेंगे। चलो आ जाओ, डेली टाइम फ्रेम में क्या स्थिति बन रही है। ये डेली टाइम फ्रेम में स्थिति बन रही है। ठीक है, मार्केट में अपसाइड रेसिस्टेंस नजर आ रहे हैं, क्लियरली मेंशन्ड है। मार्केट ने फ्राइडे को क्या किया, मार्केट ने थर्सडे को मार्केट रेंज बाउंड हो गया। हालांकि हमारी एक्सपेक्टेशन मार्केट में एक अपसाइड मूव की थी, एक ब्लास्टिंग मूव की थी, लेकिन मार्केट को वो ट्रिगर मिल ही नहीं पाया जो उसको एटलीस्ट 680 के ऊपर ब्रीच आउट करा पाता। ठीक है, तो मार्केट साइडवेज होके खत्म हो गया। लेकिन अच्छी चीज क्या दिख रही है यहाँ पर, अच्छी चीज दिख रही है कि मार्केट ने सारी ईएमएस को रिस्पेक्ट किया, है ना। मार्केट ने ईएमएस जो लेटरल ईएमएस हैं, जो कि है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, उसको ब्रीच आउट नहीं किया। तो अब ये ईएमएस के ऊपर जब मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, तो कल के लिए ईएमएस जो कि हम कंसिडर कर सकते हैं 600 पर, तो ये सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, तो कल के लिए इमीडिएट सपोर्ट क्या रहेगा हमारे पास में, 24,600। 24,600 के नीचे मार्केट जाने की कोशिश करता है तो वो 550 के सपोर्ट को वापस टेस्ट कर सकता है। 550 ब्रीच करता है तो 500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट को नीचे की साइड में मिलेगा। ठीक है, 500 ब्रीच करता है तो उसके बाद में मार्केट में एक हॉलिस्टिक टेंशन बढ़ेगी, नेगेटिव फ्लोज बढ़ेंगे, और नेगेटिव सेंटिमेंट्स हावी होने की कोशिश करेंगे, जो कि मार्केट को 350 टेस्ट करवा सकते हैं। 480 का एक छोटा सा टारगेट, यहाँ पर 460 का एक छोटा सा सपोर्ट और है हमारे पास में, जिसको 480 450 भी कंसिडर कर सकते हैं आप लोग। तो 460 का जो ये हमारे पास में सपोर्ट है, यहाँ पर भी मार्केट कई बार रिवर्स लिया है, प्रीवियस रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी मार्केट की एक्टिविटी देखनी पड़ेगी। लेकिन प्राइमा फेसी अगर मार्केट ने 500 अगेन लूज किया तो प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी कि मार्केट वापस अपना बॉटम चेक करेगा, और बॉटम चेक करेगा तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी कि मार्केट को बॉटम ब्रिच आउट करना है। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने के लिए इंटरडे में। हालांकि इंटरडे में इतना मूव नहीं आएगा, लेकिन फिर भी नीचे के लेवल्स हमको पता होने चाहिए अगर मार्केट फॉल करता है तो। अब आप बोलोगे कि ना, आप तो कह रहे हो कि मार्केट पॉजिटिव है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, मार्केट तो अपसाइड जाना चाहिए। तो आप डाउनसाइड के लेवल को डिस्कस कर रहे हो, क्योंकि मार्केट बोथ साइड ओपन होता है। हमेशा लेवल दिमाग में होनी चाहिए, ताकि मार्केट जिस हिसाब से रिएक्ट करे तो उस हिसाब से हम हमारी प्लानिंग, हमारी स्ट्रेटेजी को डिसाइड कर सकें। ठीक है। अब मार्केट अपसाइड शूट करता है, तो अब हम उस थ्योरी पे डिस्कस करते हैं कि अगर मार्केट गैप अप होता है तो। अगर बहुत ज्यादा गैप अप मार्केट ने प्रोड्यूस किया यहां से, तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा। पहली चीज क्लियर है, बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लेना। कभी भी बहुत ज्यादा गैप अप, सिग्निफिकेंट गैप अप या सिग्निफिकेंट गैप डाउन सस्टेन नहीं कर पाता है। जनरल थ्योरी है, जनरल टेंडेंसी है, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप अप होता है तो वो लोग जो पहले से पोजीशंस लेके बैठे हैं, वो लोग बुकआउट करना चालू करते हैं। ठीक है, गैप अप में तो वो बुकआउट करते हैं, तो उसके प्रेशर से अपना लो ब्रीच करता है, लो ब्रीच करता है तो मार्केट वापस से नीचे अपने टेरिटरीज में आ जाता है। ठीक है। तो वो गैप जो हुआ उसको फिल करता हुआ नजर आता है, जनरल टेंडेंसी उस पर बात कर रहे हैं। तो पहली चीज हमको ध्यान रखनी है कि बहुत ज्यादा गैप अप अगर कल हमको मिलता है, तो प्राइमा फेसी हमको देखना पड़ेगा, ठंडे दिमाग से समझना पड़ेगा कि वो सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर लो ब्रीच करता है तो डेफिनेटली वो सस्टेन नहीं कर पाएगा इतने हाई लेवल पे। दूसरा रीजन, सस्टेन क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि मार्केट के पास में अभी भी एम्पल अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस है ऊपर। ठीक है। मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा 680 पर, मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा 720 740 की रेंज में, उस पे डिपेंड करेगा कि मार्केट 800 को ब्रीच कर पाता है। 800 बहुत मेजर रेसिस्टेंस है मार्केट का अपसाइड में, जो कि हमने डिस्कस किया। ये 720 740 की जो लेवल्स हैं वो हमारे निकल के आए वीकली टाइम फ्रेम से भी रेसिस्टेंस, वो निकल के आए हमारे डेली टाइम फ्रेम में भी, और यहां पर भी वो इंपॉर्टेंट लेवल हैं। ठीक है। 720 740 का लेवल कल के लिए इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट इससे ऊपर गैप अप खुलता है, तो मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करने में सक्सेसफुल हो जाता है, अगर मार्केट ने 720 इनको सस्टेन कर लिया, तो मार्केट का नेक्स्ट मूव 800 की तरफ होगा। 800 मेजर रेसिस्टेंस है, तो 800 पे डिपेंड करेगा कि मार्केट का नेक्स्ट राउंड ऑफ मूव्स कहाँ मिलते हैं। ठीक है। तो ऊपर की पिक्चर क्या है, इमीडिएट रेसिस्टेंस है हमारा 680। 680 से ऊपर अगर मार्केट मूव करता है तो 720 740 की रेंज दिखाएगा। इसके तीन रीजन हमने डिसाइड मतलब डिस्कस कर लिए। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट 800 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। यहां पर सस्टेन कर जाता है 800 के ऊपर, जिसके चांसेस कम है, क्योंकि कितना भी पॉजिटिव वेव हो, एक बार 800 पे मार्केट रिएक्ट जरूर करेगा नेगेटिव, एक बार रेसिस्टेंस लेगा, उसके बाद डिपेंड करता है ना। तो प्राइमा फेसी अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है तो मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटीज हाई है ना। ऐसा कभी भी नहीं होता है, इतना कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है कि मार्केट बहुत ह्यूज गैप अप होके और ह्यूज मतलब मार्केट शूट कर जाए ऊपर। ठीक है। तो गैप अप हमारे लिए अच्छा नहीं होगा अगर होता है तो, क्योंकि वो सस्टेन करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है। मार्केट अच्छा हो कि कल के दिन थोड़ा सा गैप अप हो 680 700 के आसपास, और फिर इसको ब्रीच आउट करे, ताकि डे टाइम में हमको एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिले इन अपसाइड रेसिस्टेंस पे। वो पॉजिटिव मोमेंटम हमारे काम का है इन मार्केट आर्ट। अगर मार्केट गैप अप में ही अपना खेल खत्म कर देता है, तो वो अच्छा नहीं है हमारे लिए। ठीक है। तो वैसे इतना प्रोबेबिलिटीज बिल्कुल लेस है कि मार्केट इतना ह्यूज रिएक्ट करे। ठीक है। डाउन साइड के लेवल्स हो गए, और अपसाइड के लेवल्स हमने डिसाइड कर लिए कि 680 पे इमीडिएट रेसिस्टेंस का काम है। इमीडिएट रेसिस्टेंस क्रॉस करता है तो 720 740, इससे ऊपर निकलता है तो मार्केट कोशिश करेगा 800 के आसपास जाने की। 800 के ऊपर निकलता है तो हम लाइव में लेवल्स डिस्कस करेंगे, लाइव में कैंडलस्टिक देख के, सेंटिमेंट देख के, उसके बाद में अपनी एक अप्रोच बनाएंगे कि हमको क्या करना है। अपसाइड में ये लेवल्स हमारे पास में, ये एरिया ओपन रहेगा, इस पे हम मार्केट का रिएक्शन वेट एंड वॉच करेंगे। डाउन साइड में हम लोग 500 450 तक वेट एंड वॉच, उसके नीचे फिर देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। ठीक है। दो साइडेड हो गए। इसका देख लेते हैं अपन एक बार ओआई डेटा।
क्या बन रहा है ओआई में, क्या दिख रहा है 650 पे? अच्छा ये तो सॉरी, एक्सपायर हो गया 21। ओके 650 हमारा वो है, 141 141 280 पॉइंट्स प्रीमियम है, जो कि कल के दिन 3 दिन का डीके लेगी, है ना? तो अब आज के दिन तो ओआई का कोई ऐसा मतलब औचित्य है नहीं, क्योंकि 3 दिन का डीके लेगी। तो आपका ना ये प्रीमियम्स आपको ये पेयर 200 220 पे नजर आना चाहिए। ये 40 पॉइंट्स इसका करीब करीब डीके में जाना चाहिए। पोजीशंस मुझे यहाँ पे कुछ ज्यादा हैवी दिख नहीं रही है, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक दिख नहीं रहा है कि हम मोबाइल डेटा के बारे में बात कर सकें। इसमें देख लेते हैं अपन क्या पोजीशंस दिख रही है अपने को। ठीक है, टीसीआर है अपना 0.82। ठीक है, और अभी इतनी हैवी पोजीशंस कोई बनी नहीं है, 30-40 लैक्स की पोजीशंस हैं। 24,700 के ऊपर निकलता है तो मार्केट यहाँ से शॉर्ट कवरिंग मूव दे सकता है। लेकिन अभी तो काफी टाइम है, तो देखते हैं कैसा क्या बनता है। ऐसा कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस कहीं पे भी नहीं बनी हुई है। 25 के एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस हमको यहाँ पर नजर आ रहा है, और 24,600 एक अच्छा खासा सपोर्ट बेस यहाँ पर नजर आ रहा है। और आगे जैसे जैसे इस वीक बढ़ेगा, जैसे ट्यूसडे वेंसडे, तो और ये ज्यादा डेटा शार्प होता जाएगा, तो इसका हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।